डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल पुलिस लाइन पानीपत की हिंदी पाठशाला में आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 अनोखी दौड़। इस पाठ में सिद्धार्थ अपने मित्र राज को पत्र लिखता है। पत्र के माध्यम से वह एक अनोखी दौड़ के बारे में राज को जानकारी देना चाहता है। आइए पाठ के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि यह अनोखी दौड़ क्या है। देखिए सिद्धार्थ अपने मित्र राज को किस प्रकार पत्र लिखता है। प्रिय मित्र राज, सप्रेम नमस्ते। हम सब यहाँ सकुशल हैं। तुम्हारी कुशलता व प्रसन्नता की मंगल कामना करता हूँ। बहुत दिनों से तुम्हारा कोई पत्र नहीं मिला, क्या कारण है? इन दिनों मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है और मिलने की इच्छा भी हो रही है, लेकिन अभी बहुत जल्दी मिलना तो नहीं हो सकता। यही सोचकर तुम्हें पत्र लिखने बैठा हूँ। पिछले रविवार मैं अपने माता पिता के साथ छोटी बहन के विद्यालय गया, जहाँ उनका खेल दिवस मनाया जा रहा था। इस अवसर पर मैंने एक अद्भुत नज़ारा देखा, जिसके विषय में मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। खेल दिवस के उपलक्ष्य में वहाँ अनेक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था, जैसे जूडो, शतरंज, कबड्डी, वॉलीबॉल, तैराकी आदि। उस दिन कुछ दौड़ प्रतियोगिताएं भी हुई, जिनमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जो दृश्य सबसे अधिक रोमांचित करने वाला था, वह दृष्टिबाधित छात्रों का इन खेलों में पूरे उत्साह से भाग लेना था। उनके लिए लंबी कूद, गोला फेंक जैसी प्रतियोगिताओं के साथ साथ एक अनोखी दौड़ का भी आयोजन किया गया था। इस दौड़ में इन बच्चों के सही दिशा निर्देश के लिए उनको एक एक सहायक दिया गया था। वे उसको पकड़कर बखूबी दौड़े। जब इनकी प्रतियोगिता चल रही थी तो सब बच्चे अपने मित्रों को प्रोत्साहित कर रहे थे। वे सब ज़ोर ज़ोर से इनके नाम पुकारकर और तालियां बजाकर इनका जोश बढ़ा रहे थे। यह नज़ारा देखकर मैं आनंदित हो उठा। मेरे मन में इस दृश्य ने अमिट छाप छोड़ी। मेरे मन में अनेक जिज्ञासाएं उत्पन्न हो गई। घर वापस आने पर मैंने पिताजी से बातचीत करते हुए अपने मन में उठने वाले सवालों के विषय में बताया और उन प्रश्नों के उत्तर जानने की उत्सुकता दिखाई। पिताजी ने मुझे समझाते हुए जो बताया वह मैं तुम्हें भी बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि जिन्हें हम विकलांग समझते हैं, उन बच्चों में भी बहुत सी योग्यताएं होती हैं। कई बच्चे अच्छी कविताएं व लेख लिखते हैं, तो कई बच्चे मधुर गीत गाते हैं। कुछ बच्चे खेलों में बहुत निपुण होते हैं। वे बच्चे हमसे कुछ भिन्न योग्यता वाले बच्चे हैं और हमारे समाज का अभिन्न अंग हैं। इन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त अवसर दिए जा रहे हैं। खेलों में तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक खेलों के समान इनके लिए पैरालंपिक खेलों का आयोजन होता है। पैरालंपिक खेल ओलंपिक के ही समान 4 वर्ष के अंतराल पर होते हैं। जिस वर्ष जिस देश में ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है, उसी वर्ष उस देश में पैरालंपिक खेलों का आयोजन भी होता है। ग्रीष्म व शीत पैरालंपिक खेल अलग अलग होते हैं। इन खेलों में विश्व के अलग अलग देशों के भिन्न क्षमता वाले खिलाड़ी भाग लेते हैं। ये खेल उनके लिए मात्र प्रतिस्पर्धा में भाग लेना नहीं, बल्कि स्वयं को प्रमाणित करने का अवसर है। यह जीवन के प्रति उनके उत्साह और विश्वास का प्रतीक भी है। भारत में भी हमारे देश की पैरालंपिक समिति
इन बच्चों के लिए समय समय पर खेलों का आयोजन करवाती है। इन खेलों के माध्यम से उनका आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता बढ़ती है और मन, सोच व जिंदगी भी बदल जाती है। यह सब देख व सुनकर मुझे भी सोचने की नई दिशा मिली और इन बच्चों के प्रति मेरा दृष्टिकोण ही बदल गया। मैं आशा करता हूँ कि तुम भी यह पढ़कर एक नवीन स्फूर्ति का अनुभव करोगे। हम बच्चों को मिलकर समाज की सोच बदलनी होगी, जिससे इन बच्चों जैसे सभी लोगों की जिंदगी में नई आशा उत्पन्न हो। तभी मानवता की बगिया महकेगी। अपने माता पिता व बड़े भाई को मेरा प्रणाम कहना। शीघ्र ही परिवार सहित मिलने का कार्यक्रम बनाना। पत्र का उत्तर जल्दी देना। तुम्हारा मित्र सिद्धार्थ। प्यारे बच्चों, क्या पढ़ा आपने इस पत्र में? इस पत्र में हमने पढ़ा कि सिद्धार्थ अपने मित्र राज को बताता है कि उसकी बहन के स्कूल में एक अनोखी दौड़ का आयोजन किया गया था। और किसके लिए थी अनोखी दौड़? विकलांग बच्चों के लिए। इस पत्र के माध्यम से हमने जाना कि जिस प्रकार हमारे देश में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है, उसी प्रकार पैरालंपिक खेलों का आयोजन भी होता है। पैरालंपिक खेल विकलांग बच्चों के लिए होते हैं। इन खेलों में विभिन्न देशों के भिन्न भिन्न क्षमता वाले खिलाड़ी भाग लेते हैं। इसके अतिरिक्त जिस वर्ष ओलंपिक खेल होते हैं, उसी वर्ष इन खेलों का आयोजन भी किया जाता है। जिन खिलाड़ियों के शरीर का कोई भी अंग कार्य नहीं करता, तो पैरालंपिक खेलों के माध्यम से उनमें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता जगाना बहुत ही आसान होता है। इन खेलों के माध्यम से भिन्न क्षमता वाले खिलाड़ियों का आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता तो बढ़ती ही है, साथ साथ उनका मन, सोच व जिंदगी भी बदल जाती है। यह परिवर्तन उन खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा है। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि खेल खेलने से हमारे अंदर परस्पर प्यार, सहयोग, आगे बढ़ने की भावना, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता आदि गुण आते हैं। अतः हमें स्वयं भी खेलना चाहिए और दूसरों को भी खेलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। धन्यवाद।